भाई साहब वहां पर आप दृश्य दिल से, देखने well वाला है। played. नीता अंबानी जी सीधा पहुंची Yes, किसके खुशी। पास? रोहित शर्मा के पास। कमाल का दृश्य था, दिखाइएगा जरूर बाद में। नीता अंबानी जी विद फोल्डेड हैंड्स रोहित शर्मा के सामने यूं खड़ी थी कि बहुत अच्छा लगा, 13 साल के बाद हम पहला मैच जीते हैं, मतलब ओपनिंग मैच जो आईपीएल का पहला मैच है, जीतते नहीं थे 15 साल के बाद जीत गए। तो नीता अंबानी जी देख लो, पूरी टीम में हार्दिक पांड्या तो मिडिल में थे, लेकिन सीधे गई रोहित शर्मा के सामने और हाथ जोड़ के बहुत खुशी खुशी से उन्होंने एक्सप्रेस करा कि यू प्लेड वेरी वेल। और वाकई अगर आप देखेंगे बैटिंग किसी से नहीं हुई भाई। जिसको सुना रहे थे ये सूर्या वगैरह या इनको सुना रहे थे पता नहीं किसको, लेकिन बोला तो ना कि 2024 वाला टेम्पलेट हम नहीं खेलना चाहते थे भाई। उसने लेटा लेटा के मारा सबको, रोहित शर्मा ने 38 पे 78। ये होती है पारी, रख रख के छक्के दिए। और जब सूर्य जी खत्म, कुछ नहीं हो पा रहा। बैटिंग किसी से नहीं हुई सिवाय रोहित शर्मा के। हाँ, रायन रिकल्टन से हुई है, लेकिन उसकी भी क्या छूटी है। रोहित ने फ्लॉलेस खेला है, रोहित ने पूरी की पूरी गेंदे मार मार के भरता बना दिया। एंड कहीं ना कहीं इस टाइम पे आपको मानना पड़ेगा, कल हमने आरसीबी को देखा, बॉलिंग में कमी लगी, लेकिन यस बैटिंग के अंदर देवदत्त पडिक्कल स्टेप्ड अप, विराट कोहली एज यूजुअल फिनिश्ड इट ऑफ, देयर वाज रजत पाटीदार। सिमिलरली आज मुंबई इंडियंस की भी बॉलिंग में कमी लगी बाय द वे। अभी क्या है, कमियां छुप जाएंगी, लेकिन अल्लाह गजनफर ने जिस तरीके से बॉलिंग कराई, मार्कंडे को एक ओवर में 16 रन बस, उसके बाद हटा दिया गया। हार्दिक को भी एक ओवर में 25 रन पड़े सेकंड ओवर में, तो इनके लिए भी प्रॉब्लम्स थी। लेकिन जब बैटिंग में आए, वही जो काम विराट ने किया, यहां पे रोहित ने किया, वहां पे जो पडिक्कल ने किया, यहां पे रायन रिकल्टन ने किया, एंड इट वाज एन इजी विन। इट वाज एन इजी विन फॉर मुंबई इंडियंस। लास्ट ओवर तक गया, दे मेड 220 चेज लुकिंग ऑल बिकॉज अगेन मैं बोल रहा हूं, जिस आदमी को आपने बोला या नहीं बोल, देखो अंबानी साहब कितने खुश है, वाह खुशियों के बहारे। ये पहला मैच जीतते नहीं थे ना। आरसीबी की भी पहली मैच में विक्ट्री, अरे भाई हटा दीजिए, अब इसको लगा दीजिएगा फिर से। आरसीबी की पहली मैच में विक्ट्री, और यहां पर मुंबई इंडियंस की भी पहली मैच में विक्ट्री। खतरनाक बैटिंग करते हुए रोहित शर्मा ने दिखाया भैया कि बेटा बच के रहना इस साल, 6th ट्रॉफी लोडिंग है। सिमिलरली वहां पे विराट कोहली ने भी बोल दिया है कि जिन बच्चों को लग रहा है ना कि फ्लूक है, तुक्के से जीत गए, तुम्हें दिखाएंगे इस साल फिर से जीत के, और उसके बाद किसी के दिमाग में रहेगा नहीं कि फ्लूक है कि क्या है। बट मेरे लिए तो दृश्य बड़ा प्यारा था जब नीता अंबानी जी खड़े हुए थे विद फोल्डेड हैंड्स इन फ्रंट ऑफ रोहित शर्मा की, थैंक यू सो मच, आपने हमें पहला मैच जिता दिया। प्लेयर ऑफ द मैच रोहित को मिलेगा, उन्हीं को मिलना चाहिए। शार्दुल को मिल सकता है, शार्दुल ने भी अच्छी बॉलिंग करी है, लेकिन शार्दुल ने बहुत अच्छी बॉलिंग, 220 तो पड़ गया। लेकिन एक बात बोलूंगा, हम लोग कल ऑरेंज कैप की विराट कोहली की बात कर रहे थे ना, आज तक रोहित शर्मा कभी भी ऑरेंज कैप की रेस में नहीं रहे हैं। जैसी बैटिंग, ऑब्वियसली अ लॉन्ग वे टू गो, 14 मैचेस हैं, इतना आसान नहीं होता है, लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने सेंसिबली भी खेला ना बीच के अंदर आके, कि संभाल के भी खेलूंगा, मारूंगा भी, 200 के स्ट्राइक रेट मेंटेन करूंगा, हो सकता है कि रोहित शर्मा इज लुकिंग फॉर अ बिग सीजन इस बार। सर देखो, मैं आपको ये बोलता हूं कि मुंबई इंडियंस ना, जब से रोहित शर्मा को हटा के हार्दिक पांड्या को लाया गया, तो मुंबई इंडियंस लग नहीं रही थी। अगर आज आप देखेंगे ये गेम जीतने के बाद, रोहित शर्मा का एटीट्यूड देखिए, वो क्राउड को देख के बोल रहे थे कि आ रहे हैं भाई जीतने के लिए, 6ठी ट्रॉफी के लिए, वी आर कमिंग। अगर आप हार्दिक पांड्या को देखते, जैसे ही मैच खत्म हुआ, हार्दिक पांड्या यूं, बिकॉज पिछले सीजन इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था प्लेऑफ में आने के लिए, लगातार हार रहे थे, उसके बाद जीते थे। आज पहला मैच और 220 चेज, हिस्ट्री में पहली बार मुंबई इंडियंस ने 220 का चेज मारा है। इससे पहले 220 का चेज नहीं करता मुंबई इंडियंस ने। तो ये मार के उन्होंने ये दिखाया है कि भाई आप कितने मर्जी रन बना लें, आप मुंबई की रीच से बाहर नहीं है इस बैटिंग लाइनअप के सामने। अभी तो इनके पास मेन बॉलर नहीं है यार, अभी तो विल जैक्स नहीं आया हुआ, सेंटनर नहीं आया हुआ, इनको स्पिन डिपार्टमेंट में कच्चे हैं, वहां पे करना पड़ेगा, स्टेप अप करना पड़ेगा, बोल्ट को स्टेप अप करना पड़ेगा, हार्दिक को स्टेप अप करना पड़ेगा, बुमराह को। लेकिन इतने फ्लैट ट्रैक पर भी इन्होंने 220 पे रोक लिया। पहले तो इतनी अच्छी स्टार्ट हुई थी केकेआर की, 10 ओवर में 120 रन, दे पुल्ड इट बैक एंड देन व्हेन दे केम टू बैट दे फिनिश। रोहित शर्मा यार आउटस्टैंडिंग। तो वहां पे अगर विराट कोहली है, वहां पर अगर आपके पास चैंपियनशिप कैलिबर है, आप एक जीते हो। पिछले साल भी ये लोग बहुत पीछे नहीं थे, इनफैक्ट अगर ये फाइनल में आ जाते तो शायद ये आपको बेटर टक्कर देते। पंजाब वाली गेम, विराट ने भी क्या बोला कि यार लास्ट ओवर से पहले तो गेम खत्म हो चुकी थी, शशांक ने बोल दिया जी एक छक्का पड़ता तो हम जीत जाते, कुछ ना हो रहा था, वहां तक आप मैच जीत चुके थे। लेकिन अगर कहीं मुंबई इंडियंस होती फाइनल में, तब आप घबराते, तब आपको लगता कि हाँ यार वाकई में क्या यहां पर हम जीत सकते हैं, बिकॉज ये 5 बार जीत चुके हैं। और इस बार जो आगाज हुआ है और जिस तरीके से टीम मुंबई इंडियंस की इकट्ठी लग रही है, रोहित शर्मा की फिटनेस, रोहित शर्मा का जैसे साक्षी जी बता रही थी, रोहित शर्मा भाई छक्के बहुत, आज देखिए तो सही कितने छक्के मारे, एक बार रिजल्ट देखिए, देख लीजिए एक बार, मेरे हिसाब से भी 7 छक्के मारे। सिक्सेस तो वो एट विल मारता है आदमी,
वो धजिया उड़ा देता है, एक ओवर में 3-3 छक्के मारता है। 6 छक्के और 6 चौके मारे हैं आज रोहित शर्मा ने। कल इफ आई एम नॉट रॉन्ग विराट कोहली ने 5 छक्के मारे थे और 7 चौके मारे थे। तो ये दोनों एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। कल विराट नॉट आउट गए थे, आज रोहित ने 78 मार दिया, 78-79। लेकिन आज जो रोहित ने सिंगल डबल लिए हैं, जिस स्फूर्ति से उन्होंने डबल्स भागे, उससे पता चलता है भाई फिटनेस इज ऑन अनदर लेवल राइट नाउ, अनदर लेवल। सो आई थिंक लंबी पारी खेलने के लिहाज से प्रियांशु ने जो बोला, मुझे नहीं लगता कि ऑरेंज कैप वाला मामला होगा, बिकॉज इज वेरी अप एंड डाउन। यार बड़ा रिस्क लेके खेलते हैं, देखो आज भी बड़ा रिस्क लेके खेलते हैं, 6 हिटर है, तो विराट वाली कंसिस्टेंसी तो मुश्किल है। ऑरेंज कैप अगर हम स्टैट्स देखें पिछले 10-15 550 रन का सीजन आ सकता है, 550 में आप ऑरेंज कैप नहीं जीत सकते। चलो ऑरेंज कैप पिछले सीजन में सूर्या के 717 रन थे, ऑरेंज कैप नहीं। 550 का अगर सीजन रोहित का आ गया ना, आईपीएल जीत जाएंगे वो, आईपीएल जीत जाएंगे अलग बात है, आपने ऑरेंज कैप की बात चलो, करी, ऑरेंज कैप नहीं बोल रहा। मैं स्टिल हो सकता है 550 का सीजन रोहित का जरूर आ सकता है, मैं ऑरेंज कैप की तो नहीं मानता, लेकिन बाकी भी बहुत हैं। कल विराट का बड़ा अच्छा स्कोर लगा है, ईशान किशन भी अभी अपना रेकनिंग में है, रोहित शर्मा है। बट कल जो सवाल पूछा था, सुपर चैट दिखा दीजिएगा, कल जो आपने सवाल पूछा था, मैं आज आप सबसे पूछता हूं, कल आपने बोला था आरसीबी क्या दोबारा चैंपियनशिप जीत सकती है, इस पर हमने चर्चा करी थी। अब मैं आपसे पूछता हूं, मुंबई इंडियंस की जो हमने आज परफॉर्मेंस देखी, क्या आपको लगता है कि मुंबई इंडियंस अपनी छठी ट्रॉफी जीत सकती है? बॉलिंग एक डिपार्टमेंट है जो कल आरसीबी का भी वीक था और मुंबई का भी आज वीक लगा, टू बी ऑनेस्ट, जो पे काम हो सकता है। क्योंकि अगर आप देखोगे भैया, इनके जो स्पिनर्स हैं, सैंटनर की कमी थोड़ी सी खटक रही, सैंटनर इंजर्ड है बाय द वे, सैंटनर इंजर्ड है, वो कब आएगा भी देखते हैं, है ना। और अगर आप बात कर रहे हो दूसरा इनका विल जैक्स के आने से बहुत सारी चीजें चेंज होगी, क्योंकि वो अच्छा स्पिनर है, बीच में पार्ट टाइम ऑप्शन अच्छा है, जो गेम चला सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर रोहित शर्मा चल जाए पूरे सीजन थ्रू आउट, मुंबई इंडियंस टाइटल जीत सकता है। जी, क्रेजी बोले गुल्लू भाई ये क्या डांस था, बैक का इशू हो गया है क्या आपको? इसी खुशी में आके एक सॉन्ग गुल्लू भाई अभी करते हैं, उनसे भोजपुरी गाना गवाएंगे आगे। एक क्रेजी ईगल जी बहुत शुक्रिया। पीपी खेतान बोल रहे हैं, लव दिस पैनल, थैंक यू सो मच। आगे आएगा और भी सुपर चैट। संग्राम मालिक बोल रहे हैं इट्स 11 PM, गो टू बेड के यार, गो टू बेड है भाई, आगे आ जाएगा। मैं तो कह रहा हूं गो टू कोलकाता वापस। विक्टोरियस मदर इंडिया डिड नॉट गेट एनी मैसेज हाउ टू गेट माय रिवॉर्ड, please contact me sir and take a look at my username, 4 capital letters VMIA, because few fake users try to steal my reward। टेंशन मत लीजिए उमेर जी, आपके साथ संपर्क करेंगे, आप हमें यहाँ पर भी अपना जो है इंफॉर्मेशन भेज दीजिएगा। हिमांशु जी प्लीज मेक श्योर कि इनको अवार्ड इनका मिले, आपको देंगे, टेंशन ना लीजिएगा आप। रियो बोल रहे हैं स्काई तिलक वरुण कैरिंग द सेम फॉर्म फ्रॉम वर्ल्ड कप एंड करेक्ट यू सुश, वरुण इज नॉट नंबर 1 बॉलर एनीमोर, ही इज नंबर 3। आथू धब्बा क्या फिर पंजाब लव, कम ऑन शिका कहां से आ गया? रियो 69। परविंदर नरवाल जी बोल रहे हैं डीसी के अगेंस्ट एमआई विल चोक फॉर श्योर। रेट रोहित का छक्का वर्सेस लक्षित का फिटकरी फक्का, मतलब रोहित का छक्का वर्सेस फिटकरी का फक्का। एंड स्टार्क की लेटेस्ट न्यूज क्या है? डीसी विल विन आईपीएल 2026। सुश बोल अभी स्टार्क की न्यूज ये, स्टार्क ने बता दिया भैया मैं इंजर्ड हूं, अगर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि सेकंड हाफ में ज्वाइन करूं, इनिशियल फेज में शायद छूट जाए, लेकिन उसने ये भी बोला है कि डीसी इतनी तगड़ी है कि मेरे विदाउट मी आल्सो ये छोटी मोरी आरसीबी और ये 2 कौड़ी की पंजाब देंगे इनको यार। एक ही कॉम्पिटिशन है, सुपर जायंट्स, तब तक तो आईपीएल खत्म हो जाएगा आपका हो जाएगा कल ही। चंपका जेठा बोल रहे हैं गुल्लू जैक्सन, हाँ वो वाला अच्छा करा था इन्होंने गुल्लू जी। नहीं ये एक पार्टिसिपेट भी किया उन्होंने डीडीआई में, डोंट डांस इंडिया। आगे आ जाएगा, what you did not say something else? सुपर चैट देख लेते हैं दोस्तों। लेकिन एक बात जो लक्षित ने बोली, लक्षित मैं आपसे फिर से पूछना चाहता हूँ, फक्का वक्का मजाक नहीं, कोई नो फक्का, नो शीशे का चूड़ा, नो यहाँ पर पी के नॉल, नथिंग सब बोल के नथिंग। सीधा सवाल, सीधा सवाल है कि कल भी बोरिंग मैच आपने बोला और आज भी बोरिंग मैच, कल भी बोरिंग मैच होगा। अब बिकॉज चेन्नई सुपर किंग्स की टीम बहुत इंजरी ग्रस्त है, ठीक है। जब इंजरी आप वहां पर देख रहे हैं, ना तो उनके पास ब्रेविस है, ना धोनी है, ना कोई है, आपके पास मैथ्यू शॉर्ट के भी खेलना अनसर्टन सा ही लग रहा है। संजू और संजू को भी पता, अगर एक मिनट, आप मैच कहाँ हो रहा है? गुवाहाटी में मैच हो रहा है। आप जरा चेन्नई सुपर किंग्स का कल के मैच का बैटिंग ऑर्डर सुन लेना पहले पूरा। ऋतुराज सैमसन ओपन करेंगे, 3 नंबर पर आयुष मात्रे, 4 नंबर पर आपका आएगा सरफराज खान, 5 पर आपका आएगा कार्तिक नहीं, 5 पर आपका शिवम दुबे, 6 से बैटिंग सारी इनएक्सपीरियंस है, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, जेमी ओवरटन, जैक फॉक्स,
जेमी ओवरटर्न जो भी है, जेमी ओवरटर्न, जैक फोक्स, मतलब बैटिंग सिर्फ शिवम दुबे तक है, और वो भी क्या गारंटी कि उन 5 में से कोई 5 ही चलेंगे, और सामने राजस्थान की बॉलिंग भी अच्छी है। मतलब इंजरीज अगर ना होती यहाँ पर, धोनी होते इस 11 में, आपके पास ब्रेविस होता है इस 11 में, मैथ्यू शॉट हो सकता था इस 11 में। कहाँ प्रीव्यू शुरू कर दिया, मैंने पूछा क्या था, आप कल का प्रीव्यू शुरू कर दिया, बाद में क्या करेंगे हम यार, ये हो गया वो हो गया, वो भी करके मार के ना आगे निकल जाते हैं, पक्का मारा आगे निकल गए वहां पे। यार बात पता क्या है, बात कर रहे हैं आप यार। बट आज की मैच की अगर आप बात कर लो, हाँ। अगर आप आज के मैच की बात कर लो, आज का मैच शुरू करा, आज की मैच की बात कर दो, आज की जैसे बोलता है आज की मैच की बात करिए करिए। अरे अंबानी साहब द ग्रेट, सचिन तेंदुलकर द ग्रेट जी, बताएं बताएं। अगर हम देखें तो आज भी तरह से मतलब मैच बोरिंग ही था, बट यस अगर कैचेस आप पकड़ लेते वहां पर, बिकॉज अगर रिकेल्टन का वो कैच जल्दी पकड़ लिया जाता ना, उसके बाद सूर्या ने जो बैटिंग करके दिखाई इम्प्रेसिव, जो आपका तिलक वर्मा ने बैटिंग करके दिखाई, उन्होंने ज्यादा इंप्रेस नहीं किया, 16 में 20 रन, तब शायद मुंबई इंडियंस को थोड़ा बहुत फंसाया जा सकता था, बिकॉज बैटिंग थोड़ी बहुत वहां पर नीचे आके एक्सपोज हुई। आप मैच आखिरी ओवर में आकर जीते हैं, जहां से आपको 36 बॉल में 42 चाहिए थे, और मोस्ट लाइकली इस मैच को 1-2 ओवर पहले ही, 2 ओवर पहले तक आपको फिनिश कर देना चाहिए था।